हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेसीएम इंस्टीट्यूट। आज की वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं मेंसुरेशन का पार्ट 5। तो मेंसुरेशन के आज हम 2D के क्वेश्चंस देखेंगे। पिछले 4 पार्ट्स में हमने 2D और 3D के बेसिक कॉन्सेप्ट्स और जो फॉर्मूलेज हैं वो सारे अच्छे से समझाए थे। तो आज से हम अपनी वीडियो सीरीज़ ये कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें अब हम क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चंस हैं वो देखेंगे, यानी अब एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी। जो भी हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमने अपनी पिछली 4 वीडियोस में देखे थे, ठीक है। तो जो आज की वीडियो है उसमें बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस, बेसिक लेवल सॉर्ट ऑफ फाउंडेशन लेवल के क्वेश्चंस लेकर आए हैं हम। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन था एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हुज साइड्स आर 15 मीटर, 16 मीटर एंड 17 मीटर। अब हमें एक ट्राइंगल दी है जिसकी की साइड्स जो हैं वो हमें बताएंगे कि एक साइड 15 है, एक 16 है और एक 17 है। हमें उसका एरिया निकालना है, ठीक है। तो जब भी हमें 3 साइड्स डायरेक्टली किसी ट्राइंगल की दी और उसका एरिया पूछा तो हम सिंपल, आप बेसिक कॉन्सेप्ट की वीडियो देखेंगे तो उसमें बताया हुआ हम हीरोज फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। तो पहले हम सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। सेमी पेरीमीटर निकालने के लिए जो हमें साइड्स होती है ट्राइंगल की उन पे ये फार्मूला लगता है। तो फॉर एग्जांपल 15 मीटर इसको ए, 60 मीटर को बी एंड 17 मीटर को हम सी कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी यानी इन तीनों साइड्स का हम सम लेंगे और उसे 2 से डिवाइड करेंगे। हमारा जो रिजल्ट आएगा 31 and 48 डिवाइड बाई 2 24। तो एस हमारे पास जो सेमी पेरीमीटर है ट्राइंगल का वो 24 मीटर आ गया, ठीक है। तो अब एरिया कैसे निकालेंगे? एरिया निकालने का फॉर्मूला जो है, जिसको कि हीरोज फार्मूला भी कहते हैं, ये है सेमी पैरामीटर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो मैं सजेस्ट करूँगा आपको कि आप पिछले 4 वीडियो ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको ये सारे फॉर्मूले जो कि वहाँ पे अच्छे से समझाए गए हैं वो आप पिछली वीडियोस में देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम सीधी एग्जीक्यूशन करेंगे जो भी हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे। तो इस यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे। एस हमने निकाल लिया था 24 मीटर, ठीक है। इसकी वैल्यू 24 मीटर, तो वो ऐसे 24, ठीक है। अब साइड हमें पता है तो डायरेक्टली माइनस करते जाएंगे। ये 24 है, ए हमारे पास 15 है, ठीक है। 24 माइनस 15 ऐसे करके हम डायरेक्टली करते जाएंगे। तो 24 माइनस 15 इक्वल टू 9, देन 24 माइनस 16 इक्वल टू 8 एंड दिस इज 7, ठीक है। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 24/√21 मीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल मीटर स्क्वायर की टर्म्स में रहेगा, हमें वैल्यूज मीटर में दी थी, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें एरिया पूछा गया है अब आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल का। एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल वो होती है जो कि 90 डिग्री पे खड़ी रहती है और जिसकी कि 2 साइड्स इक्वल रहेंगी। अब हाइपोटेन्यूज जो रहेगा वो तो इक्वल हो नहीं सकता, तो इसका परपेंडिकुलर जो बेस होता है वो इक्वल रहता है, ठीक है। एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल का, ठीक है। अब हमें इसमें क्या दिया, इस क्वेश्चन हमें सिर्फ हाइपोटेन्यूज दिया है 16 सेंटीमीटर, ठीक है। और इस ट्राइंगल का हमें एरिया पूछा है। तो यहाँ पे हम हाइपोटेन्यूज जो रहता है एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल का, ठीक है, वो √2a, ये भी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मूला जहाँ पे डिस्कस हुआ है वहाँ पे बताया गया है, ठीक है। तो ये हमें 16 दिया है। अब हमें ये चीज़ पता चल गई कि √2a इक्वल टू 16 है, ठीक है। तो यहाँ से a की वैल्यू निकल जाएगी 16/√2 और ये आ जाएगा 8√2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमारे पास a की वैल्यू है 8√2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो a हमारा क्या है, बेसिकली a जो है ये साइड्स है, ठीक है। तो 8√2 और 8√2 हमें तीनों साइड्स पता चल गई हैं। लेकिन देखिए ट्राइंगल का जो बेसिक फॉर्मूला वो है हाफ ऑफ बेस इंटू परपेंडिकुलर, राइट, बेस इंटू परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो यहाँ पे वही वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल हाफ ऑफ ए स्क्वायर। बेसिकली यहाँ पे हमने ए निकाला था, ठीक है ना। तो ये वैल्यू जो है ये ए है, तो हाफ ऑफ ए स्क्वायर, तो हाफ ऑफ 8√2 का होल स्क्वायर, ऑलराइट। अब इसे जब हम सॉल्व करने चलेंगे तो देखिए 8√2 ऐसे आ जाएगा, ठीक है। ये 4 आ गया, ये हमारा आ गया 32 इंटू 2, ठीक है। √2 2 बन गया और 4 इंटू 8 32 32 इंटू 2 64
सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ये जो हाइपोटेन्यूज हमें दिया था, बेसिकली यहाँ से हमने साइड्स निकाल दी, और जैसे साइड्स निकली और आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल है तो बेस और परपेंडिकुलर हमारे पास आ जाएगा, और सीधा सीधा फॉर्मूला बनेगा हाफ ऑफ ए स्क्वायर दोनों साइड्स का, राइट। तो वहाँ पे हम ए की वैल्यू पुट करके इसका आंसर निकालेंगे। ये क्वेश्चन भी देखिए, अगर आप जैसे अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं रहा तो आप ऐसे देखिए, हमें दो साइड्स, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये दो साइड्स इक्वल रहेंगी, राइट। आइसोसेलेस में दो साइड इक्वल रहती है, 90 डिग्री पे रहता है, तो राइट एंगल ट्रायंगल भी, और ये हाइपोटेन्यूज है। तो पाइथागोरस थ्योरम से हमें तो पता ही है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पे बेस भी ए है, परपेंडिकुलर भी है, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आया, तो ये एच स्क्वायर है, ठीक है। एच इक्वल टू 2a स्क्वायर, ठीक है। और इसका स्क्वायर जब दूसरी साइड जाएगा तो ये रूट बन जाएगा, और ये √2, ये स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा तो √2 है। ऐसे आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, इन केस अगर आपको कभी ऐसे भूल जाए या कुछ कन्फ्यूजन हो तो आप ये डायरेक्टली ऐसे निकाल सकते हैं इसी रेफरेंस के लिए। लेकिन ये चीज़ें जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम से बैठे तो आपको ये चीज़ अपने माइंड में बिल्कुल सेट होनी चाहिए, बिल्कुल फ्रीज होनी चाहिए। जैसे ही आप देखें वैसे ही आपको वो फार्मूला सीधा क्लिक करना चाहिए कि हाँ भाई ये आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल और इसमें हाइपोटेन्यूज का ये फार्मूला है, और इसके थ्रू हम साइड्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे और एरिया कैसे निकालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस वन ऑफ हुज डायगोनल्स मेजर्स 8 सेंटीमीटर एंड अदर 10 सेंटीमीटर। अब हमें एक रोम्बस में डायगोनल्स दिए हैं 8 सेंटीमीटर, जिसको हम D1 लेंगे, और डायगोनल 2 जो कि 10 सेंटीमीटर। हमें पूछा है एरिया ऑफ रोम्बस का, ठीक है। तो एरिया ऑफ रोम्बस का भी फॉर्मूला सीधा है, एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला हाफ ऑफ D1 इंटू D2, ठीक है। हाफ ऑफ फर्स्ट डायगोनल एंड सेकेंड डायगोनल। तो हाफ ऑफ हमें एक डायगोनल 8 सेंटीमीटर और दूसरा डायगोनल 10 सेंटीमीटर दिया है, राइट। तो ये सीधा निकल जाएगा, 8 कट जाएगा, 4 इंटू 10 40 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर। तो मोस्टली रोम्बस के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें डायगोनल्स की वैल्यूज हमें दी होती है और एरिया रोम्बस का पूछा, तो वो फॉर्मूला आपको ये याद रखना है, हाफ ऑफ D1 इंटू D2 इज एरिया ऑफ रोम्बस। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द लेंथ ऑफ अ ट्रायंगल इज इंक्रीज बाय 60%, बाय व्हाट परसेंट वुड द विड्थ बी डिक्रीज सो एज टू मेंटेन द सेम एरिया। जब ये एक टाइप है क्वेश्चंस की, तो इसमें एक डायरेक्टली ट्रिक लगती है, एक डायरेक्ट फॉर्मूला लगता है, ठीक है। लेंथ हमें ट्रायंगल की बताई है, ठीक है। लेंथ ऑफ अ ट्रायंगल इज इंक्रीज बाय 60% है, ओके, बाय 60%। तो कितने परसेंट से विड्थ डिक्रीज होगी ताकि एरिया जो है वो स्टैटिक रहे, एरिया जो है वो सेम रहे। तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला है। अगर हमें लेंथ या ब्रेड्थ जो भी कभी इंक्रीज या डिक्रीज दी हो तो उसका जो वैल्यू है वो निकालने के लिए परसेंटेज की ये फॉर्मूला है 100A अपॉन 100 प्लस A। परसेंटेज जब भी दी हो, ठीक है। तो कितने परसेंट से हम विड्थ को डिक्रीज करेंगे, ठीक है, ये पूछा गया था हमसे। तो यहाँ पे जो A है वो है 60, उसकी वैल्यू है 60, A की वैल्यू है यहाँ पे 60, ठीक है। ऐसे विड्थ का भी आपसे बोला जा सकता है कि जो विड्थ है उसको इंक्रीज अगर किया जाए 60% से तो क्या तो कितने परसेंट से लेंथ को डिक्रीज किया जाए कि सेम एरिया रहेगा, ठीक है। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है 100A अपॉन 100 प्लस A। डायरेक्टली ये फार्मूला आपको याद रहेगा तो 3-4 सेकंड में आपका क्वेश्चन पूरा सॉल्व। तो 100 इंटू A की वैल्यू हमारी 60 है, 100 प्लस 60, ठीक है। तो इसे हम सॉल्व करने जब जाएंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 37 1/2%। ये हमारा आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अ सर्कल एंड अ रेक्टेंगल हैव द सेम पेरीमीटर। The sides of the rectangle are 18 and 26 centimeter. The area of circle is, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है, हमें क्वेश्चन में ये बोला गया है कि सर्कल और रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है वो सेम है। सर्कल और रेक्टेंगल का पेरीमीटर सेम है, ठीक है। तो सर्कल का जो पेरीमीटर होता है, सर्कल का पेरीमीटर, ठीक है,
सर्कल का पेरीमीटर आ गया हमारा 2πr, यानी उसका सरकमफ्रेंस, पेरीमीटर यानी सरकमफ्रेंस सर्कल का, ये है 2πr। ठीक है, ये हमें पता है। और क्या दिया कि रेक्टेंगल का, एक रेक्टेंगल है तो उसका पेरीमीटर, तो लेंथ और ब्रेड्थ, ठीक है, लेंथ और ब्रेड्थ, तो ये 2l+b, ये पेरीमीटर होता है रेक्टेंगल का। ठीक है, 2l+b, तो 2πr और रेक्टेंगल का जो है वो है ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ, तो हमें 2πr इक्वल टू ट्वाइस ऑफ l+b दिया गया है क्वेश्चन में। और रेक्टेंगल के साइड्स दिए हैं, रेक्टेंगल के साइड्स यानी लेंथ और ब्रेड्थ हमें दिए 18 और 26। ठीक है, हमें सर्कल का एरिया पूछा गया। अब देखिए यहाँ पे एल और बी की हमें वैल्यू पता चल गई है, 2 और पाई, इनकी वैल्यू हम पुट करके आर निकालेंगे, यहाँ से आर निकालेंगे और यहाँ से हमारे पास आर आ गया, तो हम सिंपल एरिया ऑफ सर्कल का हमें फॉर्मूला पता है। एरिया ऑफ सर्कल जो है उसका फॉर्मूला होता है πr², राइट। तो आर की वैल्यू पुट करके सीधा आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो पहले हम आर की वैल्यू निकालते हैं, यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, 2πr इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 18 + 26, हमें क्वेश्चन में 18 + 26 दिया, राइट। तो यहाँ से हम इसे सॉल्व करेंगे, 2 × 22/7 × r इक्वल टू, ये आ गया 44 × 2, ये 2 से ये 2 गया, 22 से ये गया 2, 7 दूसरी साइड आएगा तो 7 × 2, हमारे पास r की वैल्यू आ जाएगी 14, r आ गया हमारे पास 14 सेंटीमीटर। ओके, तो r की वैल्यू हम पुट करेंगे एरिया ऑफ सर्कल के फॉर्मूला πr² में, तो 22/7 × 14 × 14, ठीक है, 7 14 2 44 × 14, हमारे पास आ गया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर। ठीक है, अब आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। देखिए मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ क्वेश्चन। हमें सर्कल और रेक्टेंगल का पेरीमीटर बताया था कि सेम है। ठीक है, तो इन दोनों के हमें फॉर्मूलाज पता है। सर्कल का 2πr होता है, सर्कमफ्रेंस उस वही, पेरीमीटर भी वही हुआ, रेक्टेंगल का ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ हुआ। ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस को हमने लिख लिया, 2πr इक्वल टू ट्वाइस ऑफ l+b। ठीक है, और यहाँ से हमने वैल्यू निकाली r की, क्योंकि हमें l और b की वैल्यू क्वेश्चन में दी थी 18 एंड 26 सेंटीमीटर। ठीक है, r की वैल्यू हमारे पास आ गई 14 सेंटीमीटर और उसे हमने पुट किया एरिया ऑफ सर्कल के फॉर्मूला में, जो कि होता है πr²। वहाँ पे 14 की वैल्यू पुट की और हमने सॉल्व करके इसका आंसर निकाला 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, a metal wire when bent in the form of a square and produces an area 484 square centimeter. ठीक है, if the same wire is bent in the form of a circle then its area is। अब क्वेश्चन में देखिए, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। एक मेटल वायर हमें दी, एक वायर है, हम उसे बेंट कर रहे हैं, एक स्क्वायर बना रहे हैं उस वायर का। ठीक है, तो जब हम उसका स्क्वायर बना रहे हैं एक वायर का, तो उसका एरिया जो है वो बन रहा है 484 सेंटीमीटर स्क्वायर, 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें बोला है कि उसी वायर को जिसका कि हमने स्क्वायर बनाया था, उसको अब हम बेंट करेंगे और उसे बनाएंगे एक सर्कल। ठीक है, उसी वायर को सर्कल जब बनाएंगे तो हमें सर्कल का एरिया पूछेगी, सर्कल का एरिया। अब आप अगर क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, एक स्क्वायर बनाया है उस वायर से, यानी जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर स्क्वायर का वो और सर्कल का जो पेरीमीटर है वो सेम होगा, क्योंकि उसी वायर से सर्कल बनाया जा रहा है। ठीक है, तो स्क्वायर की हम साइड एज्यूम कर लेते हैं कि इसकी साइड ए है। ठीक है, तो ए स्क्वायर इक्वल टू 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि एरिया हमें दिया था और इस स्क्वायर का एरिया जो है वो ए स्क्वायर होता है, साइड स्क्वायर। ठीक है, तो वो 484 सेंटीमीटर। यहाँ से हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ए की वैल्यू √484 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया ए हमारे पास 22 सेंटीमीटर। ए हमारे पास 22 सेंटीमीटर आ गया, राइट। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं क्वेश्चन के। तो एक साइड जो है वो 22 सेंटीमीटर है और पेरीमीटर कितना होगा स्क्वायर का? स्क्वायर का जो पेरीमीटर है वो होता है 4 ऑफ ए, 4 इंटू साइड। ठीक है, साइड हमने ए ली थी,
ए की वैल्यू हमें पता है 22 सेंटीमीटर, तो ये आ गया 4 इंटू 22 सेंटीमीटर विच इज़ 88 सेंटीमीटर। अब हमारे पास पेरीमीटर आ गया कि 88 सेंटीमीटर जो है पेरीमीटर है। यही सेम पेरीमीटर जो है ये सर्कल का भी होगा, ठीक है। उसी वायर को बेंड किया सर्कल में, ठीक है, ये सर्कल को बेंड किया, तो इसका पेरीमीटर सर्कल का होता है 2πr। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा पेरीमीटर ऑफ सर्कल जो है वो 2πr होगा, जिसको कि सर्कमफ्रेंस कहते हैं। जब आप एक सर्कल को कंसीडर करते हैं, एक सर्कल का क्वेश्चन आता है तो सर्कमफ्रेंस ही पेरीमीटर होता है, ठीक है। तो ये भी 88 सेंटीमीटर हुआ, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, अब यहाँ से हम r की वैल्यू निकालेंगे। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास r की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 14 सेंटीमीटर। r की वैल्यू 14 सेंटीमीटर है। अब क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है, एरिया पूछा है सर्कल का, ठीक है। वायर को बेंड किया, सर्कल बनाया और कितना एरिया बना उससे वो हमें पूछा गया। तो सर्कल का एरिया πr²। r की वैल्यू हमने अभी अभी निकाली थी, यहाँ पे पुट कर देंगे 22/7 इंटू 14 इसका आंसर 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा क्वेश्चन। एक बार फिर से रिपीट करूँगा। एक मेटल वायर थी, उसे बेंड किया, एक स्क्वायर बनाया उस मेटल वायर का, जिसका कि एरिया जो था वो 484 सेंटीमीटर था, ठीक है, स्क्वायर का। अब हमें बोला कि उसको स्क्वायर से हटा के फिर उसी वायर को सर्कल बना दिया और उस सर्कल का बताओ कि एरिया कितना है, ठीक है। तो पेरीमीटर जो है वो सेम रहेगा, स्क्वायर का पेरीमीटर और सर्कल का पेरीमीटर, क्योंकि उसी वायर से बनाया सर्कल। तो वहाँ से हम क्या करेंगे, हमारे पास इक्वेशन पहले तो हमारे पास एरिया जो था वो हमें स्क्वायर का दिया था, तो यहाँ से साइड निकालेंगे कि इसकी एक साइड कितनी है, तभी हमें पेरीमीटर की जो वैल्यू है वो पता चलेगी, ठीक है। तो एक साइड जो है वो 22 सेंटीमीटर है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है 4a, 4 इंटू साइड, चारों साइड्स का 4 इंटू ए मल्टीप्लीकेशन चारों साइड की, ठीक है। ए की वैल्यू हमारे पास 22 सेंटीमीटर थी, यहाँ से हमें पेरीमीटर स्क्वायर का निकला 88 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर जो स्क्वायर का था वही सर्कल का था 88 सेंटीमीटर, लेकिन पेरीमीटर ऑफ सर्कल जो होता है उसका फॉर्मूला होता है 2πr। सर्कमफ्रेंस को ही पेरीमीटर कहते हैं सर्कल की टर्म, सर्कल के लिए, ठीक है। तो यहाँ से हम r की वैल्यू निकाल ली हमने। r की वैल्यू हमारे पास आ गई 14 सेंटीमीटर और सर्कल का रेडियस निकला 14 सेंटीमीटर। तो सीधा सीधा एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला पता है हमें πr², वहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे और हमारा आंसर आ गया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है, ये सॉर्ट ऑफ एक आप समझिए कि ये ऐसे एक थ्योरम सी है या एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, जो कि आप डायरेक्टली जैसे इस टाइप का अगर ऐसा क्वेश्चन आता है बाई चांस आपके एग्ज़ाम में, तो आप इसका डायरेक्ट आंसर मतलब सीधा ऑप्शन आपको टिक करना है और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्रायंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस x इन स्क्वायर यूनिट इज। एक सेमी सर्कल में लार्जेस्ट एरिया ऑफ लार्जेस्ट ट्रायंगल हमें पूछा, कोई एक ट्रायंगल इस सेमी सर्कल में, ठीक है, जिसका कि सेमी सर्कल जो है इसका रेडियस हमें बोला है, रेडियस हमें x दिया है कि इसका रेडियस जो है वो x है। उसमें जो एरिया होगा लार्जेस्ट ट्रायंगल का वो क्या होगा, ठीक है। तो जो भी हमें रेडियस दिया रहता है सेमी सर्कल का, उसका जो स्क्वायर होता है वो होता है इसका आंसर, ठीक है। तो एरिया ऑफ लार्जेस्ट ट्रायंगल that can be inscribed in a semicircle, सेमी सर्कल के केस में, ठीक है, सेमी सर्कल के केस में जिसका कि हमें रेडियस दिया है x इज x² यूनिट। जो भी हमें यूनिट दिया होगा, यहाँ पे हमें स्क्वायर यूनिट दिया था तो x² यूनिट, ठीक है। तो एरिया ऑफ लार्जेस्ट ट्रायंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस x इज x²। तो ये आपको जैसे अभी तो ये एक सॉर्ट ऑफ वेरिएबल दिया था कि x है, तो ऐसे ही आपको कोई वैल्यू भी दी जा सकती है कि किसी सेमी सर्कल जिसका रेडियस जैसे 15 है, 15 इसका रेडियस है, तो हमें बताओ कि एरिया ऑफ लार्जेस्ट ट्रायंगल क्या होगा जो कि इस
15 सेंटीमीटर या जो भी यूनिट है रेडियस के सेमी सर्कल में इंस्क्राइब्ड है उसका एरिया बताओ ट्रायंगल का, ठीक है। तो उसको उस केस में जैसे 15 का सीधा सीधा स्क्वायर करेंगे 225 का आंसर, ठीक है। ऐसे कोई भी वैल्यू आपको इन टर्म्स ऑफ ए वेरिएबल दी जा सकती है एक्स वाई जेड, या फिर आपको डायरेक्टली कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दी जा सकती है जिसको आपको सॉल्व करके, तो फॉर्मूला बेसिकली क्या है एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अगर आपको आज की वीडियो और हमारा एफर्ट अच्छा लग रहा हो तो जेसीएम इंस्टीट्यूट का यूट्यूब पेज विजिट कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।